Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टॉक मार्केट नेक्स्ट वीक की बात करें, नेक्स्ट वीक को फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ज़रा नोट कर लीजिए कि इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा के जो क्लासरूम बैचेस हैं वो पहला बैच 18 जुलाई को है। पहला मतलब अब जो स्टार्ट नेक्स्ट बैच जो है 18 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है सारी ब्रांचेस में, और उसके बाद 28 जुलाई। तो 18 जुलाई 28 जुलाई अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो आप लोग कॉल करके काउंसलर से टाइम लेके तब अपना बैच में सीट बुक करा के तभी आएँ। तो ये दोनों डेट्स आपके लिए। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैं क्लासेस के अंदर इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा की क्लासेस में जा रहा हूँ तो मुझे वो बच्चे तो देखने को मिल रहे हैं जो नए हैं, जिनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखनी है, साथ में वो ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर्स थे जो ऑलरेडी मार्केट में सीखे हुए हैं। वो कहते हैं सर हमको टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, हमको फंडामेंटल भी आता है, लेकिन उसके बाद भी हम जो है ना तो इन्वेस्टिंग कर पाते हैं ना हम सही से ट्रेडिंग कर पाते हैं। हमने YouTube से भी सीखा है, हमने फला कोई इंस्टीट्यूट से सीखा है, या कोई हम गुरु के कोई स्टॉक गुरु के नाम लेके कि भाई वहाँ से भी हमने सीखा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो हम मार्केट के अंदर अपने आप से ट्रेड कर पा रहे हैं, ना हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इन्वेस्टिंग भी कर पाएँ। तो ये हाल मुझे क्लासेस में लोगों का देखने का मिला है। तो शायद इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा के अंदर बहुत ही सरल भाषा के अंदर हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सिखाया है, जो ना केवल थ्योरी से भरा हुआ है, इसके साथ थ्योरी, एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी बात जो कहीं नहीं है, जो इस कोर्स को अलग दर्जा देता है, वो है इंडिविजुअलाइज स्ट्रैटेजी। मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस सीखने से आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक है। आज जो मेरी स्ट्रैटेजी चलेगी वो अगले दिन नहीं चलेगी। जैसे हम क्रिकेट का मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। आज विराट कोहली 100 रन बना देता है, अगले दिन 0 पे आउट हो जाता है। क्यों? रीज़न यही है कि अगला दिन बिल्कुल अलग था, अलग वातावरण था, अलग बॉलर था, कौन सी बॉल उसने कैसे डाली और विराट कोहली आउट हो गया। तो सेम वे स्टॉक मार्केट बहुत डायनेमिक है। अगर हमको ट्रेडिंग आती भी है तो हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें और पता होनी चाहिए। हमें एक इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच एक पर्टिकुलर डे के लिए रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, चलिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए मुझको सब कुछ आता है और अब दिन शुरू हुआ। आज सुबह सुबह मार्केट कैसा है? गैप डाउन खुला है, गैप अप खुला है, या जो उसका इनिशियल ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, या इनिशियल ट्रेंड अपवर्ड है। ऐसे में हमको कैसी बास्केट बनानी है? हमको बुल बास्केट बनानी है, हमको बेयर बास्केट बनानी है, या हमको मिक्स बास्केट बनानी है, या हमको ऐसी बुल बास्केट बनानी है जिसके अंदर हम 5 स्टॉक्स के अंदर हम 3 को बाय कर रहे हैं और 2 को सेल कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद ये अकेला नहीं है, इसके बाद हमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल निफ्टी के स्टॉक्स बढ़ा के और मार्केट को बढ़ा दिया है, इंडेक्स को बढ़ा दिया है, और बाकी एडवांस डिक्लाइन तो डाउन है। पता लगा कि ओवरऑल मार्केट तो डाउन थी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन जो है वो अप कर दी, क्योंकि वो निफ्टी की या निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से निफ्टी तो अप हो जाएगा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन जो है वो डाउनवर्ड ही थी। तो ऐसे में ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब हम ट्रेड करने उतरते हैं तो हमारे जहन में होनी चाहिए। और शायद यही रीज़न है कि जो एक आम ट्रेडर है, जो एक आम लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हम टेक्निकल के कोई भी टूल लगाएंगे, RSI, MACD, उनको लगा के हम अपना बाय और सेल का ऑर्डर कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपको उस समय ध्यान में रखनी होती हैं, उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाते हैं। तो शायद यही रीज़न है कि एक आम आदमी जो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी अच्छे ढंग से ट्रेड नहीं कर पाता। तो शायद इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा वाकई में एक ऐसा मंत्र है जिसने एक बहुत क्रिस्प वे में एक आम आदमी को ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टिंग करना सिखा दिया। और इतना ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि बल्कि इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा वाकई में गागर में सागर वाला
हिसाब किताब है जिसके अंदर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ऑप्शन, टेक्निकल्स सभी कुछ एक आप बढ़िया और सिंपल वे में सीख पाते हैं। तो अब अगर मार्केट की बात करूं, मार्केट में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस बार जो लास्ट में मार्केट है फ्राइडे को, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड होके बंद हुआ। और रीज़न क्या है, देखिए मैंने पहले भी बोला मार्केट एक बुल फेज चलता है और एक बेयर फेज चलता है। अप्रैल के बाद से हम एक बुल फेज में चल रहे हैं, लेकिन बुल फेज एक ऐसा फेज है जिसमें मैंने बार बार बोला है कि ये बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। मींस अगर किसी को लगता है कि मोटा पैसा लगा के हम यहाँ से कई, जैसे हमने पहले कई स्टॉक्स के अंदर देखा कि 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना के रिटर्न्स हो रहे थे, वो वाला हिसाब किताब अब मार्केट में शायद नहीं है, वो सिनेरियो अभी नहीं है। रीज़न केवल एक, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है और इस समय ऐसा नहीं लग रहा कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। मैं ये नहीं कहूँगा इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, खासतौर पे उनको जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करी है, या जो लोग छोटा छोटा अमाउंट SIP के ज़रिए कर रहे हैं वो बिल्कुल करते रहें, लेकिन एकाएक बड़ा अमाउंट डाल के इस समय इन्वेस्टिंग करना नहीं बनता। बड़ा अमाउंट इस समय अवॉइड करें मार्केट में डालने के लिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है, चारों तरफ एक लड़ाई का माहौल, युद्ध का माहौल चारों तरफ से चल रहा है। उधर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना टैरिफ का जो वॉर है ऐसा शुरू कर रखा है कि उसकी वजह से अनसर्टेनिटी पूरे विश्व में बन गई है। अब वो अपना एक बिल लेके आए हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसको उन्होंने पास भी करा लिया है। उनके हिसाब से बेसिकली फिस्कल एक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस बिल को लाए हैं, जिसका शायद शॉर्ट टर्म में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ये केवल ऐसी कहानी है कि एक किसी अच्छा कोई रनर है, बहुत भागने वाला है, उसके सिर पे 50 किलो का बोझ रख दिया पहले और अब उसको एनर्जी बार दे दी कि भैया ये एनर्जी बार खा और अब तू तेज दौड़। तो बेसिकली जो टैरिफ इतना बढ़ाया हुआ है, टैरिफ का जो वॉर छेड़ दिया है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो US के अंदर काबू आने वाला नहीं है। और ये इन्फ्लेशन का भार रखते हुए कैसे वहाँ पर ग्रोथ बनेगी ये डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं, ये हम तो जानते नहीं हैं। उनको शायद ये लग रहा है कि पता नहीं ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आएंगे उससे शायद क्या ग्रोथ के अंदर इजाफा हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ शायद वो दे पाएँ, लेकिन ये जो इतना बड़ा टैरिफ की वजह से एक इन्फ्लेशन का जो भार इकोनॉमी के ऊपर होगा वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को अभी समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको इतना टाइट कर दिया है, उसकी वजह से भी इकोनॉमी के ऊपर एक ज़बरदस्त दबाव देखा जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं, बहुत पॉजिटिव नहीं है। टेक्निकली अभी भी हम चार्ट्स के ऊपर बुलिश हैं, टेक्निकली हम मंथ के ऊपर, वीक के ऊपर हम बुलिश हैं, शायद हम डेली के ऊपर अब हम डाउनवर्ड आ गए होंगे, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। कहते हैं कि हमको रूल्स को फॉलो करना है और मैं स्टॉक मार्केट का बंदा हूँ तो मुझे तो रूल्स को मानना है। हाँ मेरे को पता है कि डेटा और न्यूज़ जो है वो इस समय नेगेटिव चल रहा है, लेकिन टेक्निकली मार्केट बुलिश है। तो ऐसा मैं एज ए ट्रेडर नहीं कर सकता कि सब कुछ इस समय मैं बेच के बैठ जाऊँ, नहीं। जब तक टेक्निकल्स भी न्यूज़ के फेवर में नहीं हो जाते। न्यूज़ के फेवर मतलब अगर न्यूज़ डाउनवर्ड बोल रही है और टेक्निकल्स भी डाउनवर्ड होते हैं तो ही यूनी डायरेक्शनल होता है कि न्यूज़ भी डाउनवर्ड और टेक्निकल्स भी डाउनवर्ड, तो दोनों ही डाउनवर्ड, तो एक कन्फर्मेशन बनती है कि हाँ अब हम सेलिंग की पोजीशंस ओवरऑल बना सकते हैं, लेकिन इस समय वो माहौल भी नहीं है। तो बहुत बच के चलने वाली बात है। केवल और केवल मैंने बार बार बोला इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा परहेज रखें। ट्रेडिंग का मार्केट है, पिछले 5 महीने से शोर मचा रहा हूं, केवल और केवल ये इस समय ट्रेडर्स मार्केट है। ट्रेडर्स को बहुत मजा आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, ट्रेडर्स का बहुत मजा आता है। लेकिन अगर केवल डाउनवर्ड चलता है तो इन्वेस्टर गया, और अगर लगातार ऊपर चला तो भी जो है वो
इन्वेस्टर के हाथ में कुछ आता नहीं है। तो इस समय ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो इस समय इन्वेस्टिंग, जब तक कि ग्लोबल सिनेरियो ठीक नहीं होता तो इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा दूर रहें, ट्रेडिंग में बने रहें, लेकिन बिना सीख के नहीं। मैंने पहले भी बोला है, कई बच्चे जो हैं वो हमारे को अप्रोच करते हैं कि सर हमें ट्रेडिंग सीखनी है। तो भैया ट्रेडिंग करनी है तो केवल अपने पैसे से, पेरेंट के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये बिल्कुल आप गांठ मान लीजिए। और हाँ, एक बहुत सारे ऑनलाइन के लोग हैं जो पूछ रहे थे कि सर इन्वेस्टो ट्रेड का आपने बोला था कि ऑनलाइन कोर्स भी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 5-7-10 दिन का वेट करिए। पूरी कोशिश है हमारी कि हम जुलाई के एंड तक उसको लॉन्च कर दें। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हमारी सारे जो वेबसाइट की टीम है और जितनी भी हमारी मीडिया की टीम है वो सब लगी हुई है कि हम इस कोर्स को जल्दी से जल्दी लॉन्च करें और अपने ऑनलाइन व्यूअर्स, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो लोग क्लासरूम में नहीं आ सकते हैं डिस्टेंस की वजह से, वो इसको देख पाएँ। तो प्लीज़ वेट करें और बहुत जल्दी हम आपको इस कोर्स को जुलाई के एंड तक ही हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारे कैंडल चार्ट्स पे। ये मैंने डेली कैंडल चार्ट्स लगा दिए हैं, मार्क किया हुआ है मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट और डेली रेजिस्टेंस। तो मंथ के ऊपर हम अभी भी बुलिश में हैं क्योंकि मंथ का जो सपोर्ट है वो है 24,669, 24,669 का मंथली सपोर्ट है और ये अभी हमारे नीचे है। हम बंद हुए हैं यहाँ पर करीब 25,150 के आसपास हम यहाँ पर बंद हुए हैं कल, और मंथली सपोर्ट है 24,669 और वीकली सपोर्ट है 24,939, 24,939, करीब 150 पॉइंट नीचे हमारे वीकली सपोर्ट है। और डेली का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास है 25,255, ये वाला, ये डेली का रेजिस्टेंस है 25,255 और हम हैं 25,150 पर। तो बहुत सिंपल सी एक बात कि जितने भी शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अभी कोई बाइंग साइड की या बेयर साइड की बास्केट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि हम 25,255 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो आप बुल बास्केट्स बना के काम कर सकते हैं। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। और किसी हालत में 24,669 ये एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट के नीचे अगर कहीं मार्केट रुकती है या सस्टेन करने की कोशिश करती है तो सतर्क रहें, बिल्कुल कोई बाइंग की पोजीशंस ना रखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा ट्रैप में आप फंस जाएं। तो बहुत ध्यान रखें, 24,670 मान लीजिए, 24,670 एक बड़ा सपोर्ट लेवल, मंथ का सपोर्ट लेवल है। और ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो न्यूज़ वगैरह जो हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। TCS के रिजल्ट्स भी आए हैं, हालांकि कुछ जो क्वार्टर पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेटर ही नज़र आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और देखते हुए फाइनली TCS में भी गिरावट देखने को मिली और उसके साथ साथ IT के बहुत सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ ही आए। तो बेसिकली एक प्रेशर जो US के ऊपर क्रिएट हो रहा है, वहाँ की ग्रोथ अगर इफेक्ट होती है तो जो ग्लोबल इफेक्ट है वो उसका मार्केट में आता है, चाहे वो इंडिया हो, फिर चाहे वो चाइना हो या कोई भी हो। तो ये अनसर्टेनिटीज़ जब तक बनी रहेंगी, एक मार्केट के अंदर न्यूज़ के हिसाब से मार्केट एक डाउनवर्ड उसके अंदर ही रहेगा। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली 24,670 इसके नीचे ही हमको ये मान के चलना है कि अब मार्केट कहीं बेयर रन में वापस जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा है। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अगर कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी तरफ से ज़रूर आपको जवाब आएगा। और इसके अलावा इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा मैंने आपको बता दिया है, डेट्स 28 जुलाई और 18 जुलाई, ये 2 डेट्स नोट कर लें। और अगर आप क्लासरूम में आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कॉल करके अपनी सीट बुक करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को
और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.